है गाजा के अंदर। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि इनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि स्पेशली अगर आप देखोगे तो जैसे वेस्ट बैंक हो गया, वेस्ट बैंक में भी यहाँ पर बहुत सारे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। उनका जो नेबरिंग कंट्री है वो है आपका जॉर्डन, वो भी अगेन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, अरब देश है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो गाजा पट्टी का जो छोटा सा एरिया, अगेन मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, ये गाजा पट्टी है, इसका ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो छोटा सा, वहां पर आपको राफा क्रॉसिंग देखने को मिलेगा और ये है बेसिकली इजिप्ट के साथ। तो यहां पर इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है गाजा पट्टी के अंदर, तो क्यों नहीं यहां पर जो इजिप्ट है वो इन लोगों को, पैलेस्टीनियंस को अपने पास ले लेता है, रेफ्यूजीज को अपने पास ले लेता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो यहां पर जॉर्डन और ये जो इजिप्ट है, सिनाई पेनिनसुला जहां पर मिलता है, यहां पर इजिप्ट और जॉर्डन ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो लोग कोई भी रेफ्यूजीज यहां पर नहीं लेने वाले। इनफैक्ट आप देख सकते हो जॉर्डन ने ऑलरेडी कहा है कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे पैलेस्टीनियंस पॉपुलेशन है। मतलब ये जॉर्डन में अगर आप देखोगे ये वाला जो वेस्ट बैंक का एरिया जुड़ता है, जॉर्डन का कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे पैलेस्टीनियंस हैं कि हम और रेफ्यूजीज को नहीं ले सकते। जहां तक इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्होंने भी यहां पर अपना टफ रिमार्क दिया और कहा, अभी जस्ट परसों की बात है, उन्होंने कहा कि द करंट वॉर वाज नॉट जस्ट एम्ड एट फाइटिंग हमास which rules the Gaza Strip but also an attempt to push the civilian inhabitants to migrate to Egypt। तो बेसिकली यहां पर फतेह अल सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पर इजराइल जो वॉर कर रहा है वो सिर्फ हमास के ऊपर नहीं है, इजराइल ये भी चाहता है कि यहां से जो पैलेस्टीनियंस हैं वो भागकर सिनाई पेनिनसुला आ जाएं, इधर आ जाएं। ये इजिप्ट का कहना है और इजिप्ट कह रहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। इजिप्ट का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे रीजन में बहुत ज्यादा डिस्टेबिलिटी ले आएगा। तो यहां पर जो पीस है, जो शांति है, वो खतरे में आ जाएगी। और सेम वही चीज जो जॉर्डन के किंग हैं, यहां पर जो जॉर्डन के जो किंग हैं, इनका नाम है आप देख सकते हो किंग अब्दुल्ला टू, इन्होंने भी वैसा ही मैसेज किया और कहा कि नो रेफ्यूजीज इन जॉर्डन, नो रेफ्यूजीज इन इजिप्ट, इजिप्ट और जॉर्डन में कोई भी रेफ्यूजीज नहीं जाने चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, इतिहास दिखाना चाहता हूं कि जब से इजराइल बना है, आपको पता ही है इजराइल बना था आपका 1948 में, ठीक है। तो जब से इजराइल बना है तब से रेफ्यूजीज का क्या हुआ है, मतलब पैलेस्टीनियंस का क्या हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि इससे चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। देखो 1948 के अराउंड जब इजराइल का क्रिएशन हुआ था तो उस समय बताया जाता है 1948 में 7 लाख जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको वहां से हटा दिया गया था और कुछ छोड़कर भाग गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादातर कहां जाएंगे, वो या तो यहां पर जॉर्डन में जाएंगे या फिर वो या तो इजिप्ट की तरफ जाएंगे। गाजा पट्टी जो आप देख रहे हो या वहां से इधर जाएंगे। और ये जो पूरा 7 लाख पैलेस्टीनियंस को हटाया गया था वहां से, इसको लेकर पैलेस्टीनियंस का कहना है कि दिस इवेंट इज अ नकबा, मतलब अरबिक में इसका मतलब होता है कैटास्ट्रोफ। तो इसी को उनका कहना है। नकबा बेसिकली वो इसी को कहते हैं जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ और जब यहां से कई सारे पैलेस्टीनियंस को उनके घर से हटाया गया, ये उनका कहना है कि इसको नकबा कहा जाता है।